हेलो दोस्तों, एक स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों हमारा 12th क्लास फिजिक्स का जो हमारा हेडिंग है किरचॉफ का नियम। तो ये दोस्तों बोर्ड परीक्षा के लिए आपका इम्पोर्टेंट रहेगा और इसको हम समझते हैं। ठीक है, किरचॉफ का प्रथम नियम क्या होता है और द्वितीय नियम क्या होता है। अक्सर ये बोर्ड परीक्षा में आ जाता है किरचॉफ का नियम। तो दोस्तों हम पहले इसके बारे में जानकारी लेते हैं। जो हमारे बाबा किरचॉफ थे, किरचॉफ ने 1842 ईस्वी में दो नियम दिए, जिनकी सहायता से हम किसी भी जटिल परपथ के विभिन्न चालकों के बीच धारा का वितरण ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों जो किरचॉफ थे 1842 ईस्वी में उन्होंने दो नियम दिए, जिसकी सहायता से हम कोई भी जटिल परिपथ के विभिन्न चालकों के बीच हम धारा का वितरण दोस्तों ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो हमें प्रथम नियम जो दिया है किरचॉफ का प्रथम नियम, जिसको हम दोस्तों किरचॉफ के प्रथम नियम को भी हम संधि का नियम भी कहते हैं। ठीक, किरचॉफ का प्रथम नियम को भी दोस्तों हम क्या कहते हैं, संधि का नियम भी कहते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या दिया है, किसी भी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो दोस्तों क्या होता है, इसको पहले हम समझते हैं कि किसी भी परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली जो धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, शून्य होता है। ठीक, तो दोस्तों जैसे इसमें कोई धारा है जैसे I1 और इसमें धारा है I2 और इसमें जो धारा है वो मानते हैं I3 और इसमें I4 और इसमें है आपका I5। ठीक, तो दोस्तों जो संधि की ओर धारा जाती है ना, तो वो तो पॉजिटिव होती। जो एक मिनट, ये मैंने सब संधि की ये दूर जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों जो संधि की ओर धारा जाती है तो वो पॉजिटिव रहती है, जो संधि से दूर चली जाती है उसे हम दोस्तों नेगेटिव लेते हैं। तो दोस्तों जैसे संधि की ओर आने वाली धारा तो जो हो गई I1 प्लस I2, और जो संधि से दूर जा रही है उसको दोस्तों नेगेटिव लेंगे तो -I3 -I4 और -I5। तो दोस्तों किरचॉफ के नियम में बताया है कि जो किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है दोस्तों, शून्य होता है। अर्थात इसको हम कह सकते हैं, अर्थात जिसको हम बोलते हैं सिग्मा I, यानी कि धारा बराबर क्या होती है दोस्तों, 0। तो ये आपको ध्यान रखना है ये चीज़। ठीक है, तो ये हमारा प्रथम नियम है। अब इसमें कुछ हम नोट डालते हैं इसमें हम कि नोट में आपको क्या लिखना है। तो दोस्तों जो किरचॉफ का नियम ये आवेश के संरक्षण पर आधारित है। तो किरचॉफ का नियम है दोस्तों, इसका प्रथम पॉइंट जो रहेगा ये आवेश के संरक्षण पर आधारित है। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर आधारित है दोस्तों, आवेश के संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, तो अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर है इसका इसी में 2 पॉइंट आपको लिखना है। वो लिखना है किरचॉफ का जो नियम है उसे दोस्तों हम धारा का नियम भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, धारा का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका दोस्तों कुछ प्रथम नियम, इसको हमने सॉल्व कर लिया है। प्रथम नियम को आवेश का संरक्षण पर आधारित है, इसे हम धारा का नियम भी कहते हैं। और इसमें जो इसका बीजगणितीय योग जो होता है वो दोस्तों क्या होता है, शून्य होता है। अब जो हमारा होगा द्वितीय नियम। अब द्वितीय नियम के बारे में हम जानकारी लेते हैं। जो आपका अब दिया है किरचॉफ का द्वितीय नियम, इसमें दोस्तों आपको बताया गया है किसी भी परिपथ में प्रत्येक धारा के विभिन्न खंडों में
किसी भी परपथ में प्रत्येक धारा, जैसे ये जो हमारा इसमें जो धारा बह रही है वो बह रही है आपकी I1, ठीक है, और इसमें जो धारा आपकी बहेगी I2, और इसमें जो आपकी धारा अभी नहीं, क्योंकि इसमें जो योग होगा वो हम योग करेंगे और जो प्रतिरोध होगा उसे हम R3 यहाँ पे इसको मान लेंगे। तो इसमें जो सेल का विद्युत वाहक बल जो यहाँ पे ये होगा पॉजिटिव नेगेटिव। सेल का विद्युत वाहक बल इसको हम देते हैं E1, ठीक है, और इसमें पॉजिटिव नेगेटिव इसको सेल का विद्युत वाहक बल E2 देते हैं, जिसका प्रतिरोध जो है इसमें R1 है और इसमें आपका R2 रहेगा, और इसको हम R3 देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों क्या होता है, इसमें जो धारा होती है, धारा जब ये इस जगह से यहाँ पर जब आएगी ये धारा, तो आपका यहाँ पर जो होगा जुड़ जाएगी धारा I1 और प्लस I2, ठीक है। ये धारा आपकी यहाँ पर R3 हो जाएगी यहाँ पे प्रतिरोध। अब दोस्तों इसमें दिया क्या गया है कि इसमें जो I1 है, I1 जो धारा है I1 वो R1, जैसे I1 R1 माइनस I2 R2, जो दोस्तों क्या दिया इसमें, संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय जो योग होगा वो किसके बराबर, योग के बराबर होता है, ठीक है। तो बीजगणितीय जो योग के बराबर होता है, जो योग E1 और E2 दिया रखा है आपको इसमें। अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि I1 R1, R आपका प्रतिरोध है, I इसमें धारा है, E आपका एक सेल का विद्युत वाहक बल है, ठीक। तो I माइनस में हम क्या करेंगे दोस्तों, I1 प्लस I2, और ये हो जाएगा आपका R3, जो किसके बराबर होगा दोस्तों, E1 माइनस E2 के, ठीक है। सेल का विद्युत, पहला विद्युत वाहक बल सेल का और माइनस दूसरा। तो दोस्तों इसका जो पूरा निष्कर्ष जो निकल कर आया है वो ये निकल के आया है कि सिग्मा IR बराबर होता है आपका सिग्मा E के, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है और नोट आपको यहाँ पे डालना है, नोट आपको डालना है किरचॉफ का द्वितीय नियम जो है वो क्या है दोस्तों, ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है, ऊर्जा का संरक्षण पर आधारित है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और दूसरा पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखना है, किरचॉफ का द्वितीय नियम को हम वोल्टता का नियम भी कहते हैं। किसका, वोल्टता का नियम, वोल्टता का नियम कहते हैं। तो दोस्तों इसको आपको तैयार करना है और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। ओके।